हेलो दोस्तों, एग्जाम मस्ती में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। इसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक से करवाया है। सो आपसे रिक्वेस्ट है, पहले वो वीडियो जाके देख लीजिएगा। आज हम कर रहे हैं टाइप 2, 3 एंड 4। तो चलो शुरुआत करते हैं। टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि है पार करने में लगा समय। पार करने में लगा समय क्या होता है? जब कोई ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार कर लेती है, या अपोजिट डायरेक्शन है या तो सेम डायरेक्शन में। यदि कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को पार करती है तो इक्वेशन होगा d1 प्लस d2 अपन v1 प्लस v2। यदि दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी चाल जुड़ जाएगी और दोनों की डिस्टेंस ऊपर वो हमेशा जुड़ेंगे। यदि दोनों ट्रेन सेम ही डायरेक्शन में जा रही है तो उसका फॉर्मूला होगा d1 प्लस d2 और चाल का अंतर v1 माइनस v2। तो चलिए इस पे हम कुछ सवाल करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए क्या कहता है सवाल नंबर 1। 450 मीटर और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर लेंगी? तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वही, पार करने में लगा समय। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, एक 450 मीटर लंबी और 130 मीटर लंबी दो ट्रेन एक दूसरे को विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन वाला फॉर्मूला लिखेगा तो क्या होगा? समय, पार करने में लगा समय क्या आएगा? वही d1 प्लस d2 अपन v1 प्लस v2। चाल जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। d1 प्लस d2 कितना लिया है? 450 और 130 मीटर। 450 मीटर प्लस 130 मीटर। आगे क्या कहा है? चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 20 प्लस 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सोल्व करते हैं। 450 और 130 जोड़ लीजिए, 580 मीटर। और नीचे देखिए 20 और 16 कितना हुआ? 36। बट ये क्या? किलोमीटर प्रति घंटा। और जबकि दूरी दी गई है हमें मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, मीटर पर सेकंड में से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए बेसिक सा तरीका था। मीटर पर सेकंड में हम 5 का फाड़ा याद रखेंगे, 5, 10। ऐसे ही किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18, 36। यदि 5 मीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर प्रति घंटा कितने होंगे? 18। 10 मीटर पर सेकंड है तो 36।
तो यहाँ पे कितना है 36, तो मीटर पर सेकंड कितने होंगे 10। कर लीजिए, मीटर से मीटर कट गया, ये आ गया हमारा 58 सेकेंड। आंसर होगा 58 सेकेंड। क्या पूछा, यही पूछा है हमसे कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो 58 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगी। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए क्या कहता है दूसरा सवाल। दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए सवाल एक बार फिर से। दो ट्रेन ए तथा बी क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए एक यात्री को 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन ए की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ट्रेन ए की लंबाई। तो यहाँ पे क्या पार कर रही है? ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए यात्री को, यानी कि नेग्लिजिबल डिस्टेंस। कल हमने पहले वीडियो में बताया था, यदि ट्रेन किसी पॉइंट या आदमी को पार करती है, पॉइंट या आदमी को पार करती है, तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई जितने डिस्टेंस को ही पार करती है। तो उसमें कुछ सिचुएशन इस प्रकार से होगी। मान लीजिए कि ये कोई आदमी है और ट्रेन यहां से आ रही है, तो जब ट्रेन इस आदमी को पार कर लेगी तो सिचुएशन कुछ इस प्रकार से होगी। तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस पार किया? यहां से लेके यहां तक, यानी कि अपनी लंबाई जितने डिस्टेंस को ही पार किया। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? देखिए, ट्रेन ए ट्रेन बी में बैठे हुए यात्री को, यानी कि आदमी को, तो ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई जितने डिस्टेंस को ही पार करेगी। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि ट्रेन बी में बैठे हुए यात्री को ट्रेन ए तभी पार करेगी जब वो उससे आगे जा रही हो। तो पार करने में लगा समय, वही फॉर्मूला। D1 प्लस D2, यहाँ पे दोनों की चाल का अंतर V1 माइनस V2। तो पार करने में लगा समय हमें दिया गया है 8 सेकेंड। D1 तो ट्रेन ए की लंबाई हमें पूछी गई है, तो ट्रेन ए की लंबाई हम मान लेते हैं x, और पार किसको कर रही है? आदमी। तो आदमी की कोई लंबाई नहीं होती, तो 0 होगा मीटर। चाल हमें दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 माइनस 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ 8 सेकेंड x मीटर डिवाइड बाय 90 से 54 जाएंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। तो हम आगे लिखिए 8 सेकंड x डिवाइडेड बाय 10 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या हुआ? ये यहाँ पे आ जाएगा 8 टाइम 80, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 80, और सेकंड सेकंड कट जाएगा, तो 80 मीटर। ट्रेन ए की लंबाई
जो हमने x ली थी कितनी आई 80 मीटर। ये सवाल नंबर 3। देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कहता है आगे। सवाल नंबर 3 देखिए आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हो। क्या कहता है सवाल नंबर 3, फिर से देख लीजिए एक बार। दो ट्रेन जिसकी लंबाई क्रमशः 380 मीटर और 160 मीटर है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 93 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएंगी यदि दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला वही यूज होगा, पार करने में लगा समय। एक ही दिशा में जा रही है तो चाल का अंतर v1 प्लस d2 v1 माइनस v2। लंबाई कितनी दी गई है देखते हैं। लंबाई है 380 और 160। 380 प्लस 160 मीटर। और आगे क्या कहा गया, चाल उनकी 93 और दूसरी चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हुआ, जोड़ लीजिए ऊपर 0 और 540 मीटर। और ये होगा 93 में से 75 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा हमारा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 540 मीटर अपन 18 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड कर लीजिए इसको। 5 × 5 0, 5 × 8 40 यानी कि मीटर से मीटर कट रहा है। देखिए 108 सेकंड आंसर होगा हमारा 108 सेकंड। आइए देखते हैं आगे सवाल। देखिए अब सवाल नंबर 4 क्या कहता है। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए दो ट्रेनों की लंबाई 300 मीटर तथा 500 मीटर है, समान दिशा में एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी यदि उनकी चाल 54 किलोमीटर व 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो। क्या कहा गया है, दो ट्रेन जिनकी लंबाई 300 मीटर और 500 मीटर, तो d1 और d2 300 प्लस 500 मीटर। आगे क्या था 54 किलोमीटर प्रति घंटा व 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल दी गई है। और क्या कहा है कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगी यदि वे दोनों समान दिशा में जा रही हो तो चाल घट जाएगी कितनी 90 माइनस 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये सवाल इस प्रकार से सॉल्व होगा, बिल्कुल पहले जैसा ही है।
तो इसको आप सॉल्व करने का ट्राई करिएगा और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 5। देखिए टाइप 2 का सवाल नंबर 5 क्या कहता है। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई विपरीत दिशा में आते हुए एक व्यक्ति को 50 सेकंड में पार कर जाती है। अगर व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देख लीजिए सवाल नंबर 5 एक बार फिर से। एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए विपरीत दिशा में आते हुए एक आदमी को 50 सेकंड में पार कर जाती है। अगर व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सवाल उसी प्रकार का है, फिर से एक बार याद दिला दूं। ट्रेन इस बार फिर से आदमी को ही पार कर रही है, यानी कि ट्रेन अपनी ही लंबाई इतने डिस्टेंस को पार करेगी। तो फिर से पार करने में लगा समय और दोनों विपरीत दिशा में है तो चाल जुड़ जाएगी। d1 प्लस d2 अपन v1 प्लस v2। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए ट्रेन की लंबाई x और आदमी किसको पार कर रही है, आदमी को, तो आदमी की लंबाई 0। v1 प्लस v2 यानी ट्रेन की चाल दी गई है 50 किलोमीटर प्रति घंटा व आदमी की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहा है देखिए आगे। अगर व्यक्ति की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। और यह समय ऑलरेडी हमें दिया गया है 50 सेकंड। इसको सॉल्व कीजिए। 50 सेकंड प्लस x डिवाइडेड बाय 50 से 54 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये है 50 सेकंड इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय 54, 18 दिए 54 तो 5 दिए 15, कितने हो गए 15 मीटर पर सेकंड। इधर ले आइए, ये 15 इधर आके गुना हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 15 का 75 यानी कि 750 और मीटर से सेकंड कट जाएगा तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 750 मीटर। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 6। आइए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है। सवाल नंबर 6 कहता है 900 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या कहा है, 900 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर जाती है तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला वही लगेगा, पार करने में लगा समय। क्या कहा गया है देखिए, विपरीत दिशा में यानी कि d1 प्लस d2 और चाल भी जुड़ जाएगी। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाती है। क्या कितने सेकंड में समय हमको दिया गया है 60 सेकंड। और किसको पार करती है, आदमी को। ट्रेन की लंबाई हमें ऑलरेडी दी गई है, देखिए 900 मीटर और आदमी की लंबाई तो कुछ होती नहीं, 0 मीटर। चाल दोनों की दी गई है
नहीं, व्यक्ति की चाल हमें दी गई है और ट्रेन की चाल हमसे पूछी गई है। तो मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल v और व्यक्ति की चाल हमें दी गई है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। इसको इधर ले आइए, v प्लस 4 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे 900 मीटर डिवाइडेड बाई 60, नीचे आ जाएगा 60 सेकेंड। काट लीजिए इसको, 0 से 0 बचा, 3 दूनी 6, 3 दिए 9, 30, फिर से कटा 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड उधर कितना होगा 15। v प्लस 4 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे क्या बचेगा 15 जो कि मीटर पर सेकंड में है। तो 15 मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 5 दिए 15 तो 18 दिए 54, तो ये होगा हमारा v प्लस 4 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो v को t का हमें पता लग जाएगा, 4 हो जाके माइनस हो जाएगा, तो 54 में से 4 गए तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा हमारा आंसर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है ट्रेन की चाल जो हमसे पूछी गई है। तो आइए सवाल नंबर 7। देखिए सवाल नंबर 7 हमसे क्या कहता है। सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। एक 1200 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 60 मीटर प्रति सेकंड है। रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे एक व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। सवाल बिल्कुल आसान है, वही फॉर्मूला यूज होगा। समय निकालना है, पार करने में लगा समय। और क्या कहा गया है हमें यहाँ पे, रेलगाड़ी की दिशा में 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा d1 प्लस d2 v1 माइनस v2। d1 हमें दिया गया ऑलरेडी, रेलगाड़ी की लंबाई 1200 मीटर और क्या कहा गया है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भाग रहे व्यक्ति को, यानी कि फिर से आदमी की लंबाई तो होती नहीं, तो 0 ये होगा मीटर। चाल दी गई है हमें 60 मीटर प्रति सेकंड और आदमी की चाल दी गई है 20 मीटर पर सेकंड। सॉल्व कर लीजिए इसको। 1200 मीटर 60 में से 20 गए तो 40 मीटर प्रति सेकंड। मीटर से मीटर कैंसल, 0 4 दिया 12, यानी कि 30 सेकंड। 30 सेकंड हमारा आंसर होगा। यही हमसे पूछा गया है रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, तो 30 सेकंड लगेंगे उसको आदमी को पार करने में। आइए टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 8। 8वां सवाल क्या कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में भाग रहे
व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। बिल्कुल पहले जैसा ही है, सवाल नंबर 7 जैसा। तो आप इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइप नंबर 3। यहाँ पे हमारा टाइप नंबर 2 खत्म होता है। शुरू करते हैं टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि है v1 अपन v2 इज इक्वल टू रूट अंडर t2 प्लस t1। ध्यान से देख लीजिएगा, v1 अपन v2 रूट अंडर t2 अपन t1। यहाँ पे उल्टा लिखने का, t2 ऊपर t1 नीचे। तो v यानी कि वेलोसिटी और t टाइम। तो ये इससे रिलेटेड हम सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए टाइप नंबर 3 का पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर। दो ट्रेन ए और बी क्रमशः दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ, दो ट्रेन ए और बी क्रमशः दो स्टेशन एक्स तथा वाई से एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलती हैं। मिलने के 64 मिनट बाद तथा 100 मिनट बाद क्रमशः y तथा x पर पहुंच जाती हैं। यदि ट्रेन B की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन A की चाल क्या कीजिए। तो आइए देखते हैं सवाल क्या कहा गया है। दो ट्रेन A और B, दो स्टेशन X तथा Y। मान लीजिए ये स्टेशन है X और यहाँ Y। यहाँ से ट्रेन A निकलती है और उधर से निकलती है ट्रेन B। दोनों कोई एक पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे दोनों एक दूसरे से मिल जाती है, A और B। और इस मिलने के बाद B को X पर पहुंचने के लिए कितने मिनट लगते हैं? 100 मिनट। और यहाँ पे मिलने के बाद A को Y पर पहुंचने के लिए 64 मिनट लगते हैं, यही कहा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। A की चाल हमसे पूछी गई है, तो v1 ऐसे ही लिख लीजिए। v2, B की चाल हमको दी गई है, कितनी दी गई है? B की चाल 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 56 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय हमको दिया गया है कितना? 64 तथा 100। तो 100 t2 ऊपर लिखना है 100 और यहाँ पे ये 64। याद रखिएगा ये 100 और 64 दोनों मिनट में है, जबकि ये 56 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 100 को 60 से भाग देंगे, डिवाइडेड बाई हम 64 को भी 60 से भाग देंगे, तो 60 से 60 कट जाएगा, इसीलिए इसको एज इट इज लिखा गया। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो v1 अपन 56 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 का हम निकालेंगे तो निकलेगा 10 और ये 8। इसको सॉल्व कर लीजिए तो v1 आ जाएगा हमारा 10 गुना में 56 अपन 8, तो 8 सतु 56, 10 सत्तर 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन A की चाल आ गई। तो आइए देखते हैं टाइप नंबर 3 का दूसरा सवाल। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 3 का दूसरा सवाल क्या कहता है। एक ही समय पे दो रेलगाड़ियों में से एक A से B तथा दूसरी B से A के लिए रवाना हुई। यदि
वे परस्पर मिलने के बाद ए तथा बी पर क्रमशः 4 घंटे तथा 9 घंटे में पहुंच जाती हैं, तो रेलगाड़ियों की चाल का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल सेम उसी टाइप का सवाल है। तो देख लेते हैं क्या कहा है। एक ही समय में 2 रेलगाड़ियों में से एक ए से बी तथा दूसरी बी से ए के लिए क्रमशः, देखिए क्या कहता है, V1 अपन V2 हमसे पूछा गया चाल का अनुपात, यानी कि V1 अपन V2, ये अनुपात में ये समय हमको ऑलरेडी दिया गया है 4 घंटे तथा 9 घंटे, तो T2 पर लिखने का, यानी कि 9/4 क्या होगा, V1 अपन V2 निकालिए। 9 का वर्ग निकला 3 और 4 का 2, तो अनुपात में पूछा गया V1 अनुपात में V2 इज इक्वल टू, हमारा आंसर होगा 3:2, 3:2, ये हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3, टाइप नंबर 3 का तीसरा सवाल क्या कहता है, देखिए। सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए, 2 ट्रेन ए तथा बी एक ही समय में 2 बिंदुओं से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं एवं बीच में मिलने के बाद निश्चित बिंदु पर क्रमशः 3/1/3 और 4/4/5 घंटे में पहुंच जाती हैं। यदि ट्रेन ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? बिल्कुल वैसा ही सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। समय दिया गया हमें, फॉर्मूला वही होगा V1 अपन V2 रूट अंडर T2 अपन T1। क्या कहा गया है हमें, 2 ट्रेन ए तथा बी एक ही समय 2 बिंदु से एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं एवं बीच में मिलने के बाद निश्चित बिंदु पर क्रमशः 3/1/3 और 4/4/5, यानी कि हमें T1 और T2 दिया गया है। T1 T2 T1 क्या दिया गया है, 3/1/3, 3/1/3 और ये है 4/4/5 घंटे। आगे क्या कहा है, पहुंचते हैं। यदि ट्रेन ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, V1 दिया गया है, ट्रेन ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। V1 हमें 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो देखते हैं 12, V2 हमें निकालना है, रूट अंडर T2, 3 और 1 10, 10/3, ये होगा हमारा T1 कितना होगा, 3 और 1 10, यानी कि 10/3। यहाँ पे 5 और 20 और 4 24/5, T2 24/5। तो आइए रखते हैं 24/5 और 10/3, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 12 अपन V1 24, 5 को नीचे लिख देते हैं, फिर 10, 3 चला जाएगा ऊपर, काट लीजिए, 2 से 5 बार में, 2 से 12 बार में, तो 12/V1 यहाँ का 12 दिए 36 और 25, तो आगे के 12/V1 36, यानी कि 6
और 25 यानी कि 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ आ जाएगा 12 बचे 60, 60/6। V1 क्या हुआ हमारा 60/6, काट लीजिए यानी कि 10। V1 क्या आ गया हमारा 10 km/h। तो ये था टाइप नंबर 3 का सवाल नंबर 3। आइए देखते हैं चौथा सवाल। टाइप नंबर 3 का सवाल नंबर 4 देखिए क्या कहता है। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स और वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती हैं। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की चाल क्या होगी। बिल्कुल पहले जैसा ही सवाल है। सवाल एक बार फिर से देख लीजिए आपके स्क्रीन पर। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी एक्स तथा वाई स्टेशनों से क्रमशः वाई तथा एक्स पर एक्स की दिशा में प्रस्थान करती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट बाद वाई तथा एक्स पर पहुंच जाती हैं। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो रेलगाड़ी बी की चाल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। V1/V2 √P2/T1। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है देखिए, T1 और T2 तो ऑलरेडी दिया गया है। T1 कितना का है 4 घंटे 48 मिनट, 4 घंटे 48 मिनट। तो इसको हम 48 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 4 और 48 को घंटे में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 12 चौके 48, 12 बचे 60, 5 चौके 20 और 4 24। तो ये हो गए 24/5 घंटे। T2 भी दिया गया है हमको। T2 क्या है 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट। तो इसको भी हम घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 और 20/60। तो 20 से ये 3 बार में 3 दिया 9 और 1 10/3 घंटे हो गया। और क्या दिया है आगे, यदि रेलगाड़ी ए की चाल यानी V1 दिया है 45 किलोमीटर प्रति और हमें V2 फाइंड करना है, V2 निकालना है। तो बिल्कुल T1 दिया गया है, T2 दिया गया है और V1 दिया गया है। V2 निकालना है। इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और आंसर निकालने का ट्राई कीजिएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4। देखते हैं चौथा टाइप आपको क्या है। टाइप नंबर 4 का पहला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है। देखिए दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:5 क्या कहा है, गति का अनुपात यानी चाल का अनुपात दिया गया है। पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन, चाल का अनुपात दिया गया 3:5। 3:5। आगे क्या बोला है, समांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती हैं तो कितनी समय में वो एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेगी। तो इस सवाल का जवाब वही होगा 5 सेकंड, क्योंकि दोनों ट्रेन एक आदमी को पार कर रही हैं, यानी कि वो अपनी अपनी लंबाई
पार कर लेंगे। कितने समय में? उतने ही समय में जो आपको पहले से दिया गया है। तो कैसे देखते हैं, ये चाल का अनुपात दिया है 3:5, तो हम यहाँ पे x लगा देते हैं 3x एंड 5x। तो चाल दी गई है और समय दिया गया है 5 सेकंड, तो हम पहली ट्रेन की लंबाई निकालेंगे। पहली ट्रेन की लंबाई क्या होगी? चाल गुना समय 3x इंटू 5 यानी कि 15x। दूसरी ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी? 5x इंटू 5 यानी कि 25x। आगे क्या कहा है? यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती हैं तो कितने समय में वे एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेंगी। तो फॉर्मूला वही, पार करने में लगा समय। तो आइए देखते हैं, पार करने में लगा समय। पार करने में लगा समय, विपरीत दिशा में जब चाल जुड़ जाएगी यानी कि d1 प्लस d2 v1 प्लस v2। तो d1 प्लस d2 कितना? 15x प्लस 25x v1 प्लस v2 चाल यानी कि 3x प्लस 5x, 3x प्लस 5x और समय कितना दिया गया है? 5 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करते हैं। समय हमें निकालना है। क्या कहा है? कितने समय में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेंगी। तो देखिए कितने समय में? 40x, 15 और 25, 40x, 3 और 1 8x, 5 है 40 यानी कि 5 सेकेंड। ये हमारा होगा आंसर। आ गया ना वही आंसर, 5 सेकेंड। देखते हैं दूसरा सवाल। टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 2, सॉरी टाइप नंबर 4 का दूसरा सवाल। देखते हैं ये दूसरा सवाल क्या कहता है। दो ट्रेन जिनकी चाल 3:4, चाल का अनुपात ट्रेन चाल का अनुपात 3:4 समांतर पथों पर विपरीत दिशा में जा रही हैं। प्रत्येक ट्रेन एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड लेती है। समय दिया है 3 सेकंड। तो कितनी देर में एक दूसरे को पूर्णतः पार कर लेगी। बिल्कुल वैसा ही सवाल, एक दूसरे को अपनी अपनी लंबाई क्रॉस कर लेंगे यानी कि वही समय 3 सेकंड। तो इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, आंसर यही आएगा 3 सेकंड। पहले जैसा ही सवाल है। आइए देखते हैं टाइप नंबर 4 का सवाल नंबर 3। दो ट्रेन जिसकी गति का अनुपात 3:5, कैसे अनुपात दिया चाल का 3:5। आगे क्या कहा? समांतर पथों पर एक ही दिशा में जा रही है। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती हैं तो कितने समय में दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार कर जाएगी। तो अब की बार दोनों ट्रेन समान दिशा में जा रही है यानी चाल का अंतर लिखना होगा नीचे। आइए सॉल्व करते हैं। बिल्कुल पहले जैसे ही है पर दोनों सेम दिशा में जा रही है। तो पहली ट्रेन की लंबाई क्या होगी? चाल ली है 3x और समय 5 यानी कि 15x। दूसरी ट्रेन की लंबाई फाइव एक्स इंटू 5 यानी कि 25x। आगे पूछा गया है कितने समय में पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार कर लेगी। तो फिर से पार करने में लगा समय।
d1 प्लस d2, नीचे आप अंतर लिखना v1 माइनस v2, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रही है। तो देखिए d1 और d2 यानी कि 15x प्लस 25x डिवाइडेड बाई 4 का अंतर 3 और 5 यानी कि 5x माइनस 3x, तो ये होगा हमारा 40x, नीचे 5 में से 3 गया यानी 2x, ये हमारा आंसर आ गया 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में पार कर लेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक, आगे मिलते हैं हम टाइप 5, 6 एंड 7 नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने से पहले बेसिक हमने शुरू से करवाया है पहले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पहले उसको जरूर देखिएगा।